दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। इन दो सब्जियों की बुआई अगर किसान भाई अगर आपने 30 अक्टूबर से पहले कर देते हैं या 30 अक्टूबर तक भी आप अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो दोस्तों आप यह मानिए कि सिर्फ एक सीजन में या दोनों सब्जियां ऐसी है जो आपको 2 से 3 लाख तक का प्रॉफिट दे सकती है। इतना भयंकर उत्पादन निकलता है दोस्तों इन दोनों सब्जियों का, और इतने भयानक इसका मंडी भाव है इन दोनों सब्जियों में। आने वाले सीजन में अगर आपको मिलता है दोस्तों तो यानी कि आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता है। दोनों सब्जियां इस अक्टूबर के माह में लगाने पर आपको दे सकती है ज़बरदस्त मुनाफा। तो आज इस वीडियो में हम दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरह से आपको इनको लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है, और कितना उत्पादन और कितना मंडी रेट इन दो सब्जियों से आपको मिल सकता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए किसान भाइयों। अगर आपके लिए यह वीडियो काम की लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड सही वीडियो आपको सबसे पहले मिले, सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ओहतार फार्म। दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों का खेत में जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, उनसे कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनकी परंपरागत खेती के बारे में बात करते हैं। तो हमें कौन सी सब्ज़ी ऐसी लगानी चाहिए, कौन से टाइम हमें अच्छा रहता है, किन सब्जी लगानी चाहिए, इस सब के बारे में हम उनसे पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं, तब जा कर के आपसे हम इस वीडियो के माध्यम से उनको बताते हैं। तो ऐसी सब्जी का हमें चुनाव करनी चाहिए या ऐसी सब्जी लगानी चाहिए जिससे लगाने का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं जो दो सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, उनमें एक फसल ऐसी है जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है और आपको सबसे ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इस खेती में काफ़ी अच्छा जोरदार प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे, काफ़ी जोरदार उत्पादन आपको निकल जाएगा दोस्तों। और मंडी भाव तो खैर आपको इन सब्जी से मिल ही जाएगा दोस्तों। दूसरी तरफ ऐसी फसल है जिससे आपका लगाने का खर्चा तो थोड़ा सा होगा, लेकिन भाई मंडी भाव आपको जोरदार मिलने वाले हैं और उत्पादन करीब आप 200 से लेकर 600-700 कुंटल तक आराम से उत्पादन निकाल सकता है। तो फसल एक सीजन में दोस्तों ये आपको 200 से 300 कुंटल तक आराम से निकाल लेगी। तो सबसे पहले बात करें पहली सब्जी के बारे में जिसमें आपका खर्चा तो होगा लेकिन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दे सकती है। उस फसल का नाम है दोस्तों टमाटर की खेती। दोस्तों इस समय पे किसान भाई अक्टूबर के महीने में आप बरसाती टमाटर की खेती करते हैं तो यकीन मानिए काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन आपको फसल दे सकती है। मंडी भाव की तो बात करें दोस्तों, देखिए फिलहाल आप देख रहे होंगे कि टमाटर का मंडी भाव भी क्या चल रहा है। कुछ मंडियां पे ऐसी है जहां पर 8 से 10 रुपया के भाव मंडी चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर छोड़कर दोस्तों बाकी ज़्यादातर मंडी में टमाटर के भाव काफ़ी अधिक मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए दोस्तों कि टमाटर के जो मंडी भाव है वो आसमान छू रहे होंगे। मतलब कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और टमाटर एक ऐसी फसल है जो कभी कभार इसके मंडी भाव डाउन हो भी जाते हैं, तो साल में 1 या 2 बार इसका टाइम जब आता है इसमें टमाटर के मंडी भाव आसमान छू रहे होते हैं दोस्तों। आप देखते होंगे मार्केट में जाकर कि कैसे 80 से 90 रुपया के आसपास से जाकर के रुक जाता है। तो अगर सही समय पर आपने टमाटर लगा लिया दोस्तों तो इस तरह का मौका आपको हाथ से छोड़ना नहीं है दोस्तों। एक बार हाथ लग गया ये तरीका तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि एक ऐसी फसल है जो आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट आराम से दे सकती है। क्यों दे सकती है दोस्तों? क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा निकलता है, बाकी सब्जियों में देने की क्षमता नहीं रहती है दोस्तों। यानी कि 1 एकड़ में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं दोस्तों तो सही तरीके से आप खेती करते हैं, सही वैरायटी का आप सिलेक्शन करते हैं, मिट्टी और पानी अगर फसल के अनुकूल रहता है दोस्तों, और समय समय पर आप उसमें फर्टिगेशन या स्प्रे शेड्यूल बना करके आप करते हैं तो इतना उत्पादन आपको आराम से दे सकता है दोस्तों। यानी कि 500 से 700 कुंटल टमाटर की फसल से आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 20 से 25 रुपया मंडी भाव भी अगर टमाटर से मिल रहा है दोस्तों तब भी अच्छी खासी आप कमाई से कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडी भाव थोड़े ज़्यादा मिल गए, क्योंकि टमाटर के कई बार मंडी भाव अगर 5 रुपये किलो बिक रहा है तो वहाँ पर वो 100 रुपये 150 रुपया तक का मंडी भाव ये आराम से पकड़ लेता है। अगर थोड़े से मंडी भाव आपको ज़्यादा मिल गए तो इसमें आपका जो प्रॉफिट है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टमाटर के। तो चाहे आप नए किसान हैं या पुराने किसान हैं दोस्तों, इस तरह की फसल का आप चयन करते हैं तो आपको टमाटर का खेती एक बार ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। हर सीज़न में आप
आप करना चाहते हैं तो हर सीज़न में आप कर सकते हैं। चाहे एक सीज़न में अगर आपको इसके मंडी भाव कम मिलते हैं तो अगला सीज़न में दोस्तों मंडी भाव इसके मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। कंसिस्टेंसी इन फसलों की बनाकर आपको रखनी चाहिए दोस्तों, यानी कि आप बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अपना जो एरिया है, जैसे अगर उनके पास बड़ा एरिया है तो वो 6 से 7 हिस्सा में उसको कर देते हैं। यानी कि एक हिस्सा में अगर वो नर्सरी डाले हुए हैं दोस्तों, तो दूसरा हिस्सा में उनका जो टमाटर है उनमें फूल आना स्टार्ट हो जा रहा है, तीसरा हिस्सा में वो निराई गुड़ाई करके उसमें मिट्टी चढ़ा रहे हैं, चौथा हिस्सा में दोस्तों उनका टमाटर जो है वो तार बांस की सहायता से या फिर बांध करके ऊपर ले जा रहे हैं। अभी तो ठंडा का मौसम ऐसे शुरू होने वाला है, ऐसे में आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं या फिर मल्चिंग मार करके भी इसको लगाते हैं तो उससे खरपतवार नहीं होगा, तो आपका जो टमाटर है वो ज़मीन में भी काफ़ी सुरक्षित रहेगा। तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे तरीका अपनाते हैं जिससे एक फसल में वो निकाल देते हैं, उसके बाद दूसरे सीजन में भी वो फिर से निकालते हैं, तीसरे सीजन में। यानी कंसिस्टेंसी दोस्तों, यानी कि लगातार वो टमाटर की फसल को लगातार वो निकालते हैं मार्केट में, ताकि उनको अगर 10 रुपया का भी रेट मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, कोई सीज़न में 40 मिल रहा है, कोई सीज़न उसका 80-90 पकड़ रहा है, तो कोई सीज़न एक ऐसा आता है दोस्तों जो 100 से 150 रुपया तक प्रति किलो के हिसाब से पकड़ लेता है। तो देखिए टमाटर एक ऐसी फसल है दोस्तों जो हर दिन हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके वजह से दोस्तों इसका मांग कब बढ़ जाएगा, इसके लिए आपको हर समय इसको एक अलग अलग तरीक़ा से आपको लगाना चाहिए, अलग अलग हिस्सा में आप लगाइए, ताकि आपका जो फसल है वो हर महीना हर बाज़ार में आप अपना फसल को ले जा कर के बेच सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो लीज में ज़मीन ले करके दोस्तों बहुत सारे ऐसे मजदूर को लगा करके हर महीने दोस्तों हर दिन वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तुड़ाई कर रहे हैं और हर दिन मार्केट में अपना फसल को बेच रहे हैं दोस्तों। वे बताते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो उनके पास आते हैं, ऐसे हम भी गए थे दोस्तों, तो वो बताते हैं कि हर बाज़ार अलग रेट देता है। तो कोई ऐसी बाज़ार है जो 10 रुपया दे रहा है, तो कोई ऐसी बाज़ार है जो 100 रुपया तक का रेट दे रहा है। यही जगह पर आप गैप कर देते हैं दोस्तों, तो इसका जो मंडी रेट है वो जाहिर सी बात है आपको निराश ही करेगा। लेकिन अगर देखिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि हर दिन आपका जो टमाटर है दोस्तों वो बाज़ार में जाए, इसके लिए आपको अलग तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अपना हिस्सा ज़मीन को अलग अलग तरीका में अलग अलग टुकड़ा में बांट करके उनमें अलग टाइमिंग पर बुआई करके अच्छा खासा वो निकाल सकते। तो अब चाहे नए किसान ही क्यों ना हो, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं एक सीज़न में लगा देते हैं और अगली सीज़न में भाव कम रहने की वजह से वो फसल को छोड़ देते हैं और उसी सीज़न में सबसे ज़्यादा भाव मिल जाता है। तो किसान भाइयों तो फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है। आप चाहे किसी भी सब्जी फसल को उठा के देख लीजिए, एक सीज़न में अगर मंडी भाव डाउन रहता है दोस्तों, तो अगली सीज़न में आपको चांसेस रहते हैं उसके मंडी भाव हाई रहने के। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें अगली सीज़न 99 चांस हो जाता है आपको हाई रेट मंडी भाव देखने को मिलता है। आपको हर सीज़न में उस फसल को लगानी चाहिए दोस्तों। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर से शुरू आप कर रहे हैं तो शुरुआत में आप थोड़े एरिया से शुरू कर सकते हैं। पिछले सीज़न में इसके मंडी भाव काफ़ी डाउन रहे हैं, तो इस सीज़न में 99% चांस रहता है दोस्तों कि आपको जोरदार मंडी भाव दिख जाएंगे। इस सीज़न में नहीं मिलते हैं तो अगली सीज़न में फिर से आपको थोड़ा एरिया में लगाने चाहिए। तीसरी सीज़न में इसके मंडी भाव आराम से आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। तो जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं उनके लिए सही समय की हम लोग बात करें जो फिलहाल आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए किसान हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन बाद में आपकी नर्सरी डालना स्टार्ट कर दें, यानी कि करीब 5 अक्टूबर के बाद दोस्तों आप इसकी नर्सरी डाल दें, क्योंकि पहले टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। अब टेम्परेचर में आपका अनुभव नहीं है, सब्जियों तो आप ठीक से लगा ही सकते हैं, यानी बढ़िया उत्पादन आप नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। क्या होता है कि मंडी जो है क्या होता है दोस्तों कि जो टमाटर की हम लोग अभी नर्सरी डालेंगे तो इसे बहुत सारे जगह पर बारिश हो रही है, अचानक से बारिश हो जाती है तो जो नर्सरी है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि नर्सरी का जो जर्मिनेशन है दोस्तों वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से जमेगा नहीं तो फिर वो ख़राब कर देता है। इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए। अभी बारिश अभी चल ही रहा है, कहीं कहीं पर मौसम ख़राब होने की वजह से अचानक बारिश आ जाता है जो जल जमाव जैसे शिकायत कर देता है। तो आप अनुभव नहीं है दोस्तों तो आप रुक जाइए कुछ दिन बाद, उसके बाद आप इसका रुपाई कर सकते हैं। जब आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा दोस्तों तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें या रासायनिक खाद की भी आप बुआई से पहले डाल सकते हैं। अब 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना करके आप 20 से 21 माइक्रोन या 25 माइक्रोन इसमें प्लास्टिक मल्चिंग आप लगा सकते हैं। 1-1 फीट की दूरी पर प्लांटेशन करते हैं दोस्तों। अगर स्ट्रेचिंग आप करते हैं या उसमें डंटा गाड़ करके आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो इससे उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ठंडा के सीज़न में टमाटर लगा रहे दोस्तों और टमाटर को थोड़ा सपोर्ट दे देंगे तो उत्पादन इसका जो है
पूरा प्लांट अच्छा खासा ये हेवी प्लांट बना देता है दोस्तों। पौधा का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये खड़ा रहता है तो खड़ा में इसका जब फल आना स्टार्ट हो जाता है तो वो साइज़ भी बड़ा हो जाता है। यही जगह पर ज़मीन में आप करते हैं दोस्तों तो साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट आप देख सकते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये ज़्यादा हवा भी चलती है, ज़्यादा बारिश भी अगर हो जाती है तो ये काफ़ी प्लांट टूट जाते हैं। तो अगर ऐसे आप तैयारी करके करते हैं तो इससे आपका जो प्लांट है वो खड़ा रहेंगे और फल इसका आपका जोरदार बना रहेगा। दोस्तों हम लोग वैरायटी की बात करें, अगर आप देसी सेगमेंट में लेना चाह रहे हैं तो आप सेमिंस की अभिलाषा वैरायटी आती है उसका आप चयन करें। अंडाकार शेप में दोस्तों टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिंस की नस्ल वैरायटी का या क्लाउज की ऋषिका वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। यदि आपको उत्पादन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 से 300 कुंटल तक आराम से आपको इससे भी उत्पादन मिल जाता है। अब 20 रुपया भी अगर आप मंडी भाव लेके चलते हैं दोस्तों तो आपको करीब 5 से 6 लाख तक का आराम से इससे प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें 1 लाख का खर्चा भी आप निकाल देते हैं तो 4 से 5 लाख का प्रॉफिट आराम से आप निकाल सकते हैं। दूसरी फसल की हम लोग बात करें दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें हमारा जो खर्चा है दोस्तों वो काफ़ी कम होगा और नए किसान भाई इससे आसानी से भी लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़्यादा रोग बीमारी देखने को अब नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा पॉइंट यह है दोस्तों इसके भाव आपको अच्छे मिलेंगे ही, लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम होने की वजह से यह फसल आराम से ठंडा के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। यानी कि इसे पूरे अक्टूबर आप लगा सकते हैं। तो ये जो फसल है दोस्तों वो भिंडी की फसल, इसको आप पूरा अक्टूबर लगाइए ठंडा के टाइम में। बस इसका देखभाल आप अच्छा कीजिए, पाला लगने से आप बचाइए। आने वाले सीज़न में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इससे आप निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 35 से 40 रुपये तक के मंडी भाव इससे आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। लगाने का खर्चा केवल बीज है, थोड़ा खाद उर्वरक है, कोई बेड वेड मारने का ज़रूरत नहीं है। मल्चिंग, प्लास्टिक की मल्चिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 एकड़ में भिंडी लगाते हैं दोस्तों, अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो लगभग 50 से 60 कुंटल आराम से निकाल सकते हैं। 30 रुपया के मंडी भाव भी अगर मिलते हैं दोस्तों तो 1.5 से 2 लाख का प्रॉफिट आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छी वैरायटी की हम लोग बात करें तो आप एडवांटा कंपनी की राधिका ले सकते हैं, सिजेंटा के 01 या 102 ले सकते हैं, सीमेंस की सीघम या सम्राट वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। दोनों फसलों में ठंडा का जो सीजन है दोस्तों उससे आप अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं। बीमारी से बचने के लिए दोस्तों आप ऐसे प्लांट का चुनाव करना है जहां पर जल भराव का समस्या ना हो, क्योंकि जल भराव क्या होता है दोस्तों कि अचानक से बारिश आ जाता है। जैसे अभी नवंबर आसपास, दिसंबर आसपास अचानक से ऐसे होगा कि जोरदार बारिश आ जाएगा, जिससे आपका जो खेत है उसमें जल जमाव का भी शिकायत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप बेड मार करके ही या फिर ढलान वाले एरिया में ही आप इसको लगाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होगा अपना खेत को 2 से 3 बार जुताई करके अच्छी तरीक़ा से भुरभुरा कर ले, उसके बाद उसमें खाद डाल करके आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिससे कि जो पौधा है उसको ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो दोस्तों जो भी किसान भाई अक्टूबर के महीने में इन दोनों सब्जियों के लगाने के बारे में सोच रहे हैं वह इन दोनों सब्जियों का चुनाव करके काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं आने वाले सीजन में। इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारी मैंने वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए जानकारी लगा, काम का लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें जो आने वाले जो ठंडा के मौसम है उसमें टमाटर और भिंडी की खेती लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।